धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान अपने हृदय पर लाएं और विचार करें कि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। अब इसे महसूस करें। कहानी वही पुरानी कछुए और खरगोश की, पर इसे आज हम एक नए नज़रिए से देखते हैं। दुनिया भर में हर कोई इस कहानी को इसी नज़रिए से देखता है कि कछुए की तरह धीमे पर लगातार दौड़ने वाला जीतता है, दृढ़ता और समर्पण के बल पर। लेकिन किसी ने भी उस खरगोश से उस कहानी में उसका पक्ष पूछने की जहमत नहीं उठाई। तो आइए एक अलग नज़रिए से कहानी पर गौर करते हैं। मैं उस खरगोश से मिला और उसके साथ दिल की बात करने के लिए बैठ गया। दोपहर की गर्मियों का समय था और उस समय हम दोनों एक दूसरे को समझने बैठे। यह मेरा एक अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव था। हाँ, मैं वह खरगोश हूँ जो दौड़ हार गया। नहीं, मैं आलसी या अति विश्वासी नहीं था। दौड़ के दौरान मैं पहाड़ियों के पास घास के मैदानों पर कूद फांद कर रहा था जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं इस रेस में बहुत आगे हूँ। इस बात से आश्वस्त होकर मैंने तालाब के पास बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक झपकी लेने का फैसला किया। दौड़ की जीत के उत्साह ने मुझे पूरा समय जगाए रखा। लंबे समय से वह बूढ़ा और मूढ़ कछुआ बिना रुके सैकड़ों मील तक चलने की अपनी क्षमता के बारे में शेखी बघारता आता रहा। जीवन सतत चलने का नाम है, उसने कहा। दौड़ की कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं दूर तक और तेज गति दोनों तरह से दौड़ सकता हूँ। पेड़ की वह छांव छतरी जैसी थी। मुझे तकिए के रूप में एक घास से ढकी अंडाकार चट्टान मिली। पत्तों की सरसराहट और भंवरों की गुनगुनाहट मुझे सुलाने की साजिश रच रही थी और वे सफल भी हो गए। फिर मैंने खुद को पानी की एक खूबसूरत धारा में एक लट्ठी पर बहते हुए पाया। जैसे ही मैं किनारे के पास आया, मुझे चट्टान पर ध्यान मुद्रा में बैठा एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर तेज था। उसने अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराकर मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैं एक खरगोश हूँ। मैं एक दौड़ में हिस्सा ले रहा हूँ। क्यों? जंगल के सभी प्राणियों के बीच साबित करने के लिए कि मैं सबसे तेज हूँ, मैंने कहा। उन्होंने कहा, क्यों साबित करना चाहते हो कि तुम सबसे तेज हो? मैंने कहा, ताकि मुझे एक पदक मिले जो मुझे धन और एक ऊंचा दर्जा देगा जिससे मुझे खाना मिलेगा। फिर उस सज्जन पुरुष ने कहा, तुम्हारे आसपास पहले से ही बहुत सारा खाना है। उसने दूर जंगल की ओर इशारा किया। उन सभी पत्तेदार शाखाओं वाले पेड़ों को देखो जो फलों और फूलों से लदे हुए हैं। मैंने कहा, मुझे सम्मान भी चाहिए। मैं सबसे तेज खरगोश के रूप में याद किया जाना चाहता हूँ। वे फिर से बोले, क्या तुम उस सबसे तेज दौड़ने वाले हिरन या उस सबसे विशाल हाथी या उस सबसे ताकतवर शेर का नाम जानते हो जो तुमसे 1000 साल पहले जीवित है? मैंने कहा, नहीं। आज तुम्हें एक कछुए ने चुनौती दी है। कल सांप देगा, फिर एक ज़ेब्रा देगा। क्या तुम यह साबित करने के लिए जीवन भर दौड़ लगाते रहोगे कि तुम सबसे तेज दौड़ते हो? मैं एकदम खामोश हो गया और मन में सोचा कि बात तो सही है। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं सच में जीवन भर दौड़ नहीं लगाना चाहता। फिर उन्होंने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे एक आरामदायक तकिए पर सोना चाहता हूँ जहाँ पत्तियाँ सरसराहट कर रही हों और भंवरे गुनगुना रहे हों। मैं पहाड़ियों के पास घास के मैदानों पर कूदना चाहता हूँ और तालाब में तैरना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम ये सब काम तो इस पल में भी कर सकते हो। दौड़ को भूल जाओ। तुम आज यहाँ हो, लेकिन कल
तुम यहाँ से चले जाओगे। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं नींद से जाग गया। मैंने देखा कि तालाब में बत्तखें खुशी से तैर रही हैं और मैं उन्हें चौंकाने के लिए तालाब में कूद गया। उन्होंने मेरी ओर ताज्जुब से देखा और कहा, क्या आपको आज कछुए के साथ दौड़ना नहीं चाहिए था? मैंने बड़े गर्व से कहा, यह सब व्यर्थ है, व्यर्थता भरा एक प्रयत्न। मैं बस यही रहना चाहता हूँ। उम्मीद है किसी दिन कोई दुनिया को मेरी ये कहानी सुनाएगा कि मैं रेस हार गया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी पाली है। दोस्तों, यह तो एक कछुए और खरगोश की रेस थी, पर ज़िंदगी में वास्तव में हम हर दिन सुबह से रात तक एक जाने और अनजाने राह पर दौड़ ही तो रहे हैं। एक पल के लिए ठहर जाएं और ठहराव के उस पल में सिर्फ एक बार यह विचार लें कि मैं जिस चीज़ के लिए अभी तक दौड़ रहा हूँ, क्या वह मुझे मेरे वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जा रही है? यदि हाँ, तो फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसमें हिस्सा लें, और अगर वह हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य से दूर ले जा रही है, तो फिर एक बार पुनः विचार करें कि हमें किस दौड़ में हिस्सा लेना है। जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं तो इससे हमें प्रेरित होना चाहिए। यही अहंकार का सही उपयोग है। प्रतिस्पर्धा तभी स्वस्थ होती है जब वह खुद के प्रति होती है, जहां हम पिछली बार की तुलना में बेहतर इंसान बनकर लगातार सुधार करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।